अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निकाह करना कब हराम है और निकाह करना कब फ़र्ज़ है, निकाह करना कब सुन्नत है, निकाह करना कब मुस्तहब है और निकाह करना कब वाजिब है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। क्योंकि अवामुन्नास में बहुत से लोग कहते हैं कि निकाह करना फ़र्ज़ है और बहुत से लोग कहते हैं कि निकाह करना जायज़ है या सुन्नत है। कौन सी बात सही है? अवाम के जहन में जो बात गलत है उसको निकालने के खातिर और सही बात उनके दिमागों तक पहुंचाने के खातिर ये वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो बहुत अहम और ज़रूरी है, तवज्जो के साथ पूरा देखें। निकाह करना कब फ़र्ज़ है और कब हराम है? होता यह है कि निकाह करने की हराम हालत है और जब भी माँ बाप उसका निकाह कर देते हैं तो वहाँ पर निकाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि निकाह करना हराम है। और वास जगह निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है, तब भी वालिदैन औलाद का निकाह नहीं करते हैं तो वहाँ गुनाहगार होते हैं। इसकी पूरी तफसील मैं आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ और उसको पेश करता हूँ, आप सुने। निकाह करना कब फ़र्ज़ है और कब हराम? बाज़ लोग कहते हैं कि निकाह करना सिर्फ सुन्नत है, कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, और बाज़ लोग कहते हैं कि निकाह करना फ़र्ज़ है और बाज़ लोग कहते हैं कि निकाह करना सुन्नत है। इन तीनों में सही बात किसकी है? कौन सी बात पे अमल करना चाहिए, कौन सी बात दुरुस्त है, इसके मुताल्लिक वजाहत फरमाएं। तो इसका जवाब है कि निकाह करना सुन्नत भी है, वाजिब भी है, फ़र्ज़ भी है, मकरूह तहरीमी भी है और हराम भी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी निकाह के 5 अहकाम हैं, निकाह की 5 तरीके हैं, निकाह की 5 किस्में हैं, निकाह की 5 शिकें हैं, ऐसे समझ सकते हैं। फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मकरूह और हराम। नंबर 1 फ़र्ज़, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 मकरूह, नंबर 4 सुन्नत, नंबर 5 हराम। ये 5 किस्में हैं निकाह की। अब मैं इसकी आपको तारीफ़ें करके बताता हूँ ताकि आप पूरी बात को समझ सकें। निकाह फ़र्ज़ कब होता है? मर्द बीवी के हुकूक अदा करने की कुदरत रखता हो, उस पर ख्वाहिशात का गलबा हो और उसे ये यकीन हो कि अगर निकाह नहीं करेगा तो जिना में मुबतला हो जाएगा, ऐसे शख्स को निकाह करना फ़र्ज़ है। समझ रहे हैं आप? समझ में ना आया हो तो आप फिर से वीडियो को चला करके देखें। यह है निकाह फ़र्ज़ होने की सूरत। निकाह वाजिब कब होता है? मर्द औरत के हुकूक अदा करने की कुदरत रखता हो, नीज़ बीवी पर जुल्म व सितम का खौफ ना हो। समझ रहे हैं? और उसे यकीन ना हो बल्कि गुमान गालिब हो कि अगर वो निकाह नहीं करेगा तो जिना में मुब्तला हो जाएगा, तो ऐसे शख्स के लिए निकाह करना वाजिब है। आम हालात में यानी इंसान की माली और जिस्मानी हालत अच्छी हो, ख्वाहिशात का गलबा ना हो, यानी अगर वो निकाह ना करेगा तो गुनाह में मुलव्विस होने का खौफ ना हो, तो ऐसे शख्स के लिए निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। और निकाह करना हराम कब है? वो हालत भी आप एक बार सुन लें। मर्द औरत के हुकूक यानी नानो नफ़क़ा वगैरह जिस्मानी हुकूक अदा करने की कुदरत ना रखता हो, या औरत पर जुल्म करने का यकीन हो, या निकाह करने का मकसद बीवी ही पर जुल्म करना हो, तो ऐसे शख्स के लिए निकाह करना हराम है। समझ रहे हैं बात को? और निकाह करना मकरूह तहरीमी कब है? अगर निकाह करने के बाद बीवी की माली या सनफी हुकूक अदा करने का अंदेशा हो तो निकाह करना मकरूह तहरीमी है। इसका हवाला है अल बहरुर राइक, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 68, और बाज़ गलत फहमियों की इस्लाह, सफ़ा नंबर 286। यह हमने 2 किताबों के हवाले से ये इबारत आपकी खिदमत में पेश की। अब वो खुलासे के तौर पे आप समझें, अगर इन 5 कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन इंसान में पाई जा रही है तो उस पर वही हुक्म लागू होगा जो 5 में से कोई एक है।
تعریفیں سب کی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور مجھے یقین ہے آپ ساری باتیں سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ تو بتائیے ویڈیو کیسا لگا، اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو نوٹیفیکیشن اس کا آپ کو بآسانی حاصل ہو سکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔